नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार-बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया। श्री मोदी ने कहा, यह पर्व भारत माता के उन अनगिनत संतानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के सिलसिले में 6 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% रहने का अनुमान है। यह सरकार के 7.4% के अनुमान से अधिक। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ शुरू हुआ। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 को हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी वर्ष पुनर्निर्मित मंदिर के 1951 में दोबारा खोलने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हर हर भोले और जय सोमनाथ के जयकार, शंखनाद और डमरुओं की गूंज से आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का प्रांगण शिवमय हो उठा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के मंत्रियों की उपस्थिति में 72 घंटों के लगातार अखंड ओंकार जाप के प्रारंभ के साथ आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विधिवत शुभारंभ किया गया। देश भर के शिव मंदिरों में आज एक साथ मंत्रोच्चार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य के 4 महानगरों से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खूंद, आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्वाभिमान पर्व भारत माता की उन अनगिनत संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने अभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा है कि बार-बार आक्रमणों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ का बार-बार पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की झलकियां साझा की। उन्होंने नागरिकों से #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ अपनी यादें साझा करते हुए उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के संलिप्त संगठित गिरोह के खिलाफ देशभर में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि शुरुआत में इस घोटाले का पता भारतीय रेलवे के नाम से चला था। बाद में जांच के दौरान 40 से अधिक सरकारी संगठनों के नामों का भी खुलासा हुआ। इनमें वन विभाग, रेलवे भर्ती बोर्ड, भारतीय डाक, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थान सचिवालय सहित अन्य विभागों के नाम भी शामिल हैं। 6 राज्यों के 13 शहरों और 15 स्थानों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल में एर्नाकुलम, पंडालम, अड्डूर और कोड्डूर, तमिलनाडु के चेन्नई, गुजरात के राजकोट, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में यह अभियान चलाया जा रहा है। देश की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रणी अनुमानों से अधिक रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान 7.4% का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय और व्यापक वृद्धि की संभावना है। एचडीएफसी बैंक की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में कर संग्रह में भी व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़ाकर नेतृत्व करने, चुनौतियों का सामना करने और देश के भविष्य के निर्माण की रूपरेखा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में देश भर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे।
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में एडिशन करके 2O के रूप में इस बार 2026 में हो रहा है। देश के युवाओं के लिए ये इसलिए आइडियल है कि सारे देश में माई भारत के प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन करा गया। एक हैकाथॉन का भी डिजाइन फॉर इंडिया ऐसे डिजाइन की भी कंपटीशन हुई थी, उसको भी यहाँ आमंत्रित करा गया है। देश की डायवर्सिटी को बताते हुए कल्चरल टैलेंट को भी हमने कंपटीशन के द्वारा आइडेंटिफाई करके प्लेटफॉर्म दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा राज्य के तवांग जिले के मोक्ता स्थित चाकजाम ब्रिज के आसपास प्रस्तावित टूरिस्ट और हेरिटेज सेंटर के विकास के मास्टर प्लान की समीक्षा की गई। इसे कम्युनिटी फर्स्ट हेरिटेज मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोक्तो में ऐतिहासिक चाकजाम ब्रिज, जिसे पारंपरिक रूप से एक बौद्ध भिक्षु थोंगतोंग ग्यालपोग से जोड़ा जाता है, जिसे 15वीं सदी में बनाया गया था, यह स्वदेशी इंजीनियरिंग और कम्युनिटी ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश के बिछोम जिले के आचोम देगियो को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF महिला फुटसल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय फुटसल टीम में चुना गया है। इससे पहले उन्होंने अंडर 18 और अंडर 19 स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ये शानदार उपलब्धि अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। SAFF महिला फुटसल चैंपियनशिप आगामी 13 से 25 जनवरी तक खेली जाएगी। भारत की पीवी सिंधु ने कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने आज जापान के तोमोको मियाजाकी को 32 मिनट में रोमांचक मुकाबले में हराया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका की यात्रा के पहले दिन उच्च स्तरीय वार्ता की। उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से बातचीत की। इस दौरान आपसी रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और श्रीलंका सेना को ठोस समर्थन देने पर भी बातचीत हुई है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश बनाने में सेना की अहम भूमिका पर जोर दिया और श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भाषण देते हुए मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में खास और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बात कही। कोलंबो में अपने कार्यक्रमों के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीलंका के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग बढ़ाने के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया गया। जनरल द्विवेदी ने श्रीलंका के आर्मी कमांडर के साथ भी मुलाकात की और मिलिट्री गाड़ियां, एम्बुलेंस और ट्रेनिंग सिमुलेटर सौंपे, जिससे भारत श्रीलंका डिफेंस पार्टनरशिप में और मजबूती देखी जा सकती है। अहमद पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा ने कहा है कि प्रगति कार्यक्रमों ने देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नई प्रगति प्रदान की है। आकाशवाणी को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण का मूल आधार है। श्री गाबा ने बताया है कि प्रगति योजना के अंतर्गत समीक्षा की जाने वाली कुछ परियोजनाओं का चयन स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया है कि चेनाब रेल पुल, नवी मुंबई हवाई अड्डा और असम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बोगीबिल पुल सहित कई वर्षों से बाधित प्रतिष्ठित परियोजनाओं को प्रगति योजना के जरिए गति मिली है। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार सहित कई राज्यों में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई मंगलवार तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 13 जनवरी को सुनवाई फिर से शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया। श्री मोदी ने कहा है कि यह पर्व भारत माता की उन अनगिनत संतानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी नौकरी घोटाले के सिलसिले में 6 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। मॉर्गन स्टैलिन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% रहने का अनुमान, ये सरकार के 7.4% के अनुमान से अधिक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।